नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अंडररेटेड एग्ज़ाम्स की। ख़ास तौर पे जब नए साल में व्यापम और पीएससी सभी ने अपने एग्ज़ाम्स की घोषणा कर दी है, तो तहलका मचा हुआ है महिला पर्यवेक्षक और तमाम ऐसे पेपर्स को लेके जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। आबकारी आरक्षक है, ग्रुप 4 है, टीचर संविदा भर्ती है, एमपीपीएससी है। इन सब के बीच एक ग्रुप 5 का पेपर आया हुआ है जिस पर ना तो किसी बहुत बड़े संस्थान ने चर्चा की है, यूट्यूबर्स ने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं, और जो जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत कम हुआ है। तो लोगों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा अनभिज्ञता है और इसकी पूरे खुलासे के लिए हम आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए चर्चा करते हैं फटाक से आज के जॉब के बारे में। और प्रयास कोचिंग क्लासेस लगातार आपके साथ बना हुआ है। आपको जो भी समस्या है आप ज़रूर एक बार हमसे चर्चा करें, व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेजेस करें, हम इस समस्या का समाधान हम करेंगे। क्यों मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ, इस पर भी एक बार विशेष रूप से चर्चा की जाए। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं या आप किसी यूट्यूबर्स के थ्रू देखते हैं या आप किसी ऑनलाइन शॉप पे जाके देखते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है कि एमपी ग्रुप 5 की भर्ती निकली हुई, या फिर जो ग्रुप की भर्ती का नाम लिखा है, देखिए क्लियरली मेंशन है मध्य प्रदेश समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की और समकक्ष भर्तियां। तो नॉर्मली जो आम छात्र है जो बीएससी कर रहा है कॉलेजेस में या कुछ और ऐसा कर रहा है, तो उसके दिमाग में ऐसा आता है कि मुझे समूह 5 की नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल से तो कोई लेना देना ही नहीं, मेरे तो आउट ऑफ सिलेबस है, मैं इस फॉर्म को कैसे भर सकता हूँ। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्लियरली पहले मेंशन किया होगा कि 12वीं पास बायो से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, और ग्रुप 5 की वैकेंसी होने के कारण बहुत सारे पोस्ट है, इस वजह से आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो इसी को हम थोड़ा सरल बनाते हैं आपके लिए। देखिए हमने शॉर्टकट में आपके लिए निकाला हुआ है कि 30 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 13 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 फरवरी है। महज आपके पास में 45 दिन है बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। इसके कुल पद 1170 है, 1170 पोस्ट है आपकी। ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें आप लोग। मैं तो चाहूँगा कि जो बच्चे महिला पर्यवेक्षक के लिए भी फॉर्म भरें, एक बार इसको ज़रूर भरें, क्योंकि ये वाला जो सिलेबस आना है ये तो महिला पर्यवेक्षक में भी आएगा। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, 2 पाली में पेपर होगा। नॉर्मली ये सभी को पता रहता है क्या चीज़ें होंगी। पहले हाफ में भी है, दूसरे हाफ में भी अपन इन पे चर्चाएं करेंगे आगे। थोड़ा सा ग्रुप 5 के अंतर्गत आने वाली पोस्ट को देखें। नो डाउट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एग्जाम है। नर्सिंग स्टाफ की भर्ती है, नर्सेज दे सकती है, फार्मासिस्ट की भर्ती है, फार्मा वाले दे सकते हैं। यहाँ जो 12th ओरिएंटेड जॉब है, इसमें से लेबोरेटरी टेक्नीशियन को हटा दें तो टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट जो 634 पोस्ट हैं, इन सारी पोस्ट के लिए 12th पास बायो से बच्चा फॉर्म इसको भर सकता है। ये आपका प्रश्न पत्र कोड आपको यहाँ पे C मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो पद नाम है इन पोस्ट के साथ, मतलब पोस्ट कोड 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 33, इन सब पे आगे हमने एक डिटेल्ड समराइज वीडियो बनाया, जैसे कि हमने पटवारी में भी बनाया था कि कैसे आपको कौन सी पोस्ट कोड को पहले रखना है, कौन सी पोस्ट कोड को बाद में। ये बहुत ज़्यादा लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आया था और बच्चे नहीं समझ पाए थे। तो इसके अलावा भी पोस्ट आप देख रहे हैं, ओटी वालों को ओटी के वो चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट, सबके लिए अपने अपने पर्टिकुलर डिप्लोमास चाहिए। एनेस्थीसिया आपको देना है, ईईजी सर्जन्स हैं, कुछ भी आप इसमें हैं तो आपको इसमें आपको सपोर्ट के लिए रखा गया। मेडिकल कॉलेजेस में ये भर्ती निकली हुई हैं, आपकी अपॉइंटमेंट भी उन मेडिकल कॉलेजेस में होंगी जिन कॉलेजेस में भर्ती निकली हुई। यहाँ पे पोस्ट नंबर 14 को देखिए, यहाँ पर लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर, ये जो 4 पोस्ट हैं इनके लिए भी 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 197 रिक्रूटमेंट्स हैं। पेपर कोड आपको यहाँ पे N मिलेगा जब पेपर होगा, तो ये 2 डिफरेंटेड है। ये जो 40 नंबर की पोस्ट है इसमें सिलेबस बस ऐसा बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा, और 25 नंबर का जो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं वो। लेकिन जो ऊपर आपने देखा कि पोस्ट कोड C, इसमें सिलेबस जो है थोड़ा सा लेबोरेटरी से रिलेटेड रहेगा, अपन उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पोस्ट कोड 2 क्या है। भोपाल की ये भर्ती निकली हुई है। पोस्ट कोड 2 में आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पद मिला है। 434 पद है, 454 पद है, सॉरी, है ना। प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिफाइन की हुई है। साथ ही साथ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में
लैब टेक्नीशियन। और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पोस्ट कोड 46। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन आप ऊपर देख सकते हैं, 12वीं पास बायो के साथ में DMLT, BMLT, MMLT ये सब होना आवश्यक है। 12th प्लस बायो और साथ में अगर आपने DMLT का कोर्स कंप्लीट किया और हाँ एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो गए, आंसर मार्कशीट वगैरह सब आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम दे चुके हैं रिजल्ट नहीं आया, ये वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है कि वेतनमान इनका 28,700 के आसपास रहेगा, प्लस इनका बेसिक है ये 7वें वेतनमान के हिसाब से। और प्लस अगर अपन चर्चा आगे करेंगे तो बायो से आपको चाहिए, प्लस इन्होंने बोला है कि रोग विज्ञान तकनीशी में पैथोलॉजी टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर DMLT और BMLT होना चाहिए, 2 साल और 3 साल के कोर्सेस। तो ये हमने आपको क्लियरली मेंशन कर रखा हो, इसको आप बहुत अच्छे से देख लें। संचालनालय भोपाल में ये पद निकले हुए हैं। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि ऐसे पद पे चर्चा करिए सर जो 12वीं पास बायो के लिए। हम छोटी जगह से क्षेत्रों से आए हुए बच्चों से ये स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ज़रूर इन फॉर्म्स को ध्यान दें बेटा। आप 12वीं पास हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिंदास जाके पेपर दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, मेडिकल कॉलेजेस में आपके रहने की व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, मेडिकल कॉलेज सिटी एरियाज़ में होते हैं। तो ये आपके फ़ायदे की चीज़ हैं और आपको जब इनकी तैयारी करते हैं तो बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। पोस्ट कोड पे ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में हमारे पोस्ट कोड है, राइट साइड आपको हमने कुल पद जो उन क्षेत्रों में आए हुए हैं उन पे अपन ने चर्चा की हुई है। तो जैसे हमने, अगर आप सतना मेडिकल कॉलेज आपके आसपास पड़ता है तो आप सतना मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 6, 7, 8, 9 इनको सबसे पहले लिख लीजिए। इनमें भी आप कौन सा पद भरना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने देखा अभी N और C, अगर आपको 6 और 7 नंबर आप भरते हैं तो आपको तीसरे नंबर की पोस्ट मिलेंगी जिसका सिलेबस हमने दिया हुआ है, और 8 और 9 पद भरते हैं तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पढ़ना है। ठीक है, कुल पदों का विवरण भी आप देख पा रहे हैं, 29, 41, 29 और 4, मतलब लगभग अगर अपन देखें तो लगभग आपके पास में 104 पद आपके पास में यहाँ पर कहाँ है, सतना मेडिकल कॉलेज में। अगर आपके घर के आसपास सिवनी मेडिकल कॉलेज भरते हैं, आप देखिए एक से ज़्यादा पद भर सकते हैं। पोस्ट कोड आपको भरते जाना है, क्लिक करते जाना है कि आप पहले किनको प्रायोरिटी पे दे रहे हैं और आप उन प्रायोरिटी के हिसाब से इनको देखिए। अगेन टेक्नीशियन और टेक्नीशियन असिस्टेंट के आपको पद हैं यहाँ पे जो 15, वो आपके C पेपर कोड के हैं जिसमें हमारा सिलेबस नीचे डिफाइन किया हुआ है, और 20 और 4 पद आपके 13 और 14 नंबर की पोस्ट के हैं, N पेपर कोड के हैं जो आपको अलग पेपर मिलेगा, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो आएगा। तो आप सिवनी के हिसाब से देखें। अगर आप मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की ओर रहते हैं, मंदसौर, नीमच ये वाले ज़िले के आसपास, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं क्या, टेक्नीशियन का पद, टेक्निकल असिस्टेंट का पद, लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। पोस्ट कोड को लिखते जाएं और अपने प्रेफरेंस को देखते जाएं। ठीक है, यहाँ पे कुल पद भी हमने अलग से मेंशन किए हुए हैं। नीमच के बाद देखिए बात ही करें अगर नीमच की, तो नीमच में पोस्ट कोड आपको 21, 22, 23, 24 रखना पड़ेगा। ठीक है, पद के हिसाब से आप अपनी वरीयता चुने। पेपर के हिसाब से अगर आप पेपर C देना चाह रहे हैं जिसमें कि लेबोरेटरी से रिलेटेड पेपर रहेगा तो 21 और 22 रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो सेफ खेलना है तो 23 और 24 आपके पास रहेगा। लेकिन ध्यान रखें लेवल इनका अच्छा रहता है। PNST के पेपर हमने देखे हैं, काफ़ी अच्छा व्यापम केमिस्ट्री और फिजिक्स को पूछता है, तो आप इनको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। शेड्यूल मेडिकल कॉलेज के लिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पोस्ट बेशक कम है, लेकिन आप अगर डिंडौरी, मंडला, उमरिया, जबलपुर इनसे हैं तो आपको फिर शेड्यूल आपको पास पड़ेगा। 52, 53, 57, 59 ये आपके पोस्ट कोड है। शिवपुरी के लिए देख सकते हैं आप टेक्नीशियन असिस्टेंट के 2 पद हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है पोस्ट कोड 63 और पोस्ट कोड 64 बेशक 12th पास बायो के लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व हैं ST सीट्स के लिए। रिजर्व मतलब उनके लिए बाकी सीट्स की पोस्ट नहीं है। रतलाम, अगर आप अगेन मालवा क्षेत्र से हैं तो फिर आपके पास में 70, 71, 72, 74, 75 है ना, 70 से लेके 75 तक आपके पास में पोस्ट कोड है। और आप अगेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शुरू के 3, 70, 71, 72 आपके पेपर कोड C आएगा और N आएगा आपका टेक्नीशियन असिस्टेंट ड्रेसर के लिए। तो आप जो ऊपर जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से आप देखते हैं, सेम चीज़ आपको विदिशा में है, बस पोस्ट कोड आप नंबरिंग, पोस्ट कोड की नंबरिंग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको विदिशा लेना है, आपको शहडोल लेना है, आपको नीमच लेना है, आपको रतलाम लेना है, आपको सतना लेना है, आप उनको लिखते जाएं बस। ये खंडवा मेडिकल कॉलेज के लिए है 86, 87 और 88। सेम अगेन गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए, भोपाल के लिए आपको 96 और 98 कोड लेना चाहिए, है ना।
फिर अगर आप अगेन कमला नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 108, 109, 111 हमारे यहाँ पे पोस्ट है। अगेन यहाँ पर ये तीनों की तीनों पोस्ट आपके पेपर एन के लिए हैं, है ना, इसको ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके पास परीक्षा शुल्क लगना है वो कैसा क्या है, इस चीज़ पर ध्यान दें। आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं उन सभी के लिए 500 रुपये लगेंगे, अदर स्टेट के बच्चों को भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं, दिव्यांगजन हैं, तो आपको 250 रुपये का फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा आयु सीमा को लेकर हो रही है, लेकिन उस पर भी ध्यान रखें बच्चों कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के कोई भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, इन सब जगहों से हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको 45 वर्ष तक आयु में छूट दी गई है। आयु की जो भी गणना होंगी वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से होंगी, तो कृपया प्लीज़ इस पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में सिलेबस की। तो सिलेबस ध्यान रखने वाली बात यह है कि 25 नंबर का आपको जीएस आएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल अभिरुचि से आपके, सामान्य अभिरुचि से आपके प्रश्न आएंगे। और जो आपके जो भी आप भर रहे हैं, नर्सिंग के लिए भर रहे हैं तो 75 का नर्सिंग का सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, रेडियोग्राफर के लिए भर रहे हैं तो 75 का रेडियोग्राफर है, अगर आप फार्मासिस्ट का भर रहे हैं तो फार्मा से रिलेटेड है। बट चूंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 12th बेस्ड बायो के बच्चों के लिए, तो हमने यहाँ पे ये आपके लिए पोस्ट आपको दिया गया है, अगर आपका DMLT है या 12th है, दोनों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में DMLT मांगा गया है, बाकी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक, इन सब के लिए सिर्फ लैब अटेंडेंट को छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, इन डार्क रूम असिस्टेंट, इनके लिए जो है 11th 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो आएगी। तो ये सिलेबस को आप देखें, यहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दी हुई है आपको, बायोकेमिस्ट्री दी हुई है, हेमाटोलॉजी दी है, ब्लड बैंकिंग दी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी दी है, पैरासाइटोलॉजी दी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सीरोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, साइटोलॉजी। बहुत ईजी टॉपिक है बट थोड़ा सा डीप होके आएंगे बच्चे, इसके लिए बहुत सारे आप DMLT, पैरामेडिकल्स की ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है मार्केट में, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के हमारे जो खास शहर हैं आपको उन पर भी चर्चा करनी चाहिए, परीक्षा केंद्र जहाँ पर रखे गए हैं। तो आपके सामने ये लगभग 10-11 शहर हैं हमारे। सबसे पहले भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये तो हमारे होते ही हैं। इसके अलावा सतना, सागर, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, रीवा और सीधी, इन क्षेत्रों में भी लगभग व्यापम ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर करने की कोशिश की है। इन क्षेत्रों में भी आपके पेपर्स कंडक्ट होंगे, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नियरेस्ट आपको जो पड़ता है आप वहाँ पे परीक्षा केंद्र लें। और बार बार प्रयास कोचिंग क्लासेस आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मेरे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके आप जो भी आपके डाउट हो या आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपके तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर फॉर्म भरिए। सभी लोग 12वीं पास बायो से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। बहुत ही अच्छी पोस्ट आई हुई हैं आपके लिए, 700-800 पोस्ट हैं, इनके लिए अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए और 16 फरवरी को जाके पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट।